हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स। माई सेल्फ हुसैन टुकीवाला। हमने प्लेइंग विथ नंबर्स का चैप्टर में 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। पहला पार्ट जिसमें मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, रिवर्सिंग नंबर में बताया। उसके बाद आया दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर मैंने डिविजिबल और मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा है। और आज हम लास्ट पार्ट, तीसरा पार्ट, जहाँ पे हमारा चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा, वो हम पढ़ने वाले हैं, यानी क्रिप्टोरिथमिक टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक अननोन नंबर होगा या तो 2 अननोन नंबर होगा अल्फ़ाबेट के अंदर। उसकी वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में क्वेश्चन है कि भाई फाइंड करो क्यू को एडिशन के अंदर। यहाँ पे 2 नंबर का एडिशन दिया हुआ है, 31Q और 1Q3, दोनों का प्लस 501 आना चाहिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ही जो है अल्फ़ाबेट Q वो अननोन है, खाली Q फाइंड करना है। ओके, सबसे पहली चीज सॉल्यूशन में हमारी जो 1 नंबर के फर्स्ट वाले कॉलम में जो वैल्यू दिख रही है आपको, Q और 3 दोनों का प्लस क्या लाना है, 1 लाना है। तो वही बात करेंगे कि फ्रॉम 1 कॉलम Q प्लस 3 वी गेट 1। ये कब हो सकता है? आपको पता है कि कोई भी अल्फ़ाबेट होगा या कोई भी डिजिट है यहाँ पे, उसकी वैल्यू होती है 0 से 9 तक। सिंगल डिजिट नंबर होता है, डबल डिजिट नंबर आप यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 0 से 9 में कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। अगर मैं Q की वैल्यू 0 लूँ तो 0 प्लस 3 यानी 3 आएगा, 1 नहीं आएगा। अगर मैं Q की वैल्यू 1 लूँ तो 1 प्लस 3 यानी 4 आया, 1 तो है ही नहीं, तो वो वैलिड नहीं है। Q की वैल्यू अगर मैं 2 लूँ तो 2 प्लस 3 यानी 5 हो रहा है, 1 नहीं है। Q की वैल्यू अगर मैं 3 लूँ तो 6 आएगा, 1 नहीं आ रहा है। Q की वैल्यू अगर मैं 4 लूँ तो 4 प्लस 3 7 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। Q की वैल्यू अगर मैं 5 लूँ तो 5 प्लस 3 यानी 8 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। Q की वैल्यू अगर मैं 6 लूँ तो 6 प्लस 3 यानी 9 है, यहाँ पे तो 1 लाना है मुझे। Q की वैल्यू अगर मैं 7 लूँ तो 7 प्लस 3 10 हो रहा है, 10 का 0 यहाँ पे आएगा और कैरी ओवर होगा 1 यहाँ पे ऊपर, पर यहाँ पे तो 1 लाना है मुझे, पहले 0 नहीं लाना है। तो Q की वैल्यू मैं क्या लूँगा, उसके बाद 8 प्लस 3 11 का 1 यहाँ पे और 1 ऊपर कैरी ऑन होगा, तो ये बराबर है। क्योंकि अगर आपने 9 लिया उसके बाद लास्ट डिजिट आपके पास है ऑप्शन में, तो 9 प्लस 3 12 होगा, 12 का 2 आएगा और ऊपर 1 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो Q की वैल्यू आपको क्या मिली, कंपलसरी 8 होनी चाहिए। अब सॉल्यूशन चेक कर लेते कि भाई जो हमने 8 लिया वो बराबर है कि नहीं। 3 1 8 और नीचे भी 1 8 3 और आंसर क्या आना चाहिए, 501 आना है। चेक कर लेते हैं। 8 प्लस 3 11 का 1 और कैरी ऑन हुआ 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 8 यानी 10 का 0, ऊपर 1 कैरी ऑन हुआ, 1 प्लस 3 यानी 4 प्लस 1 यानी 5, तो 501 जो हमारा आंसर है वो आ रहा है Q 8 पे। तो Q की वैल्यू जो 8 है वो हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिजिट फाइंड करने आपको, A और B। उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि BA का मल्टीप्लाई B3 है, करना है B3 के साथ, और आंसर आना चाहिए 57A। आपने देखा होगा कि यूनिट प्लेस में जो वैल्यू है A3 का मल्टीप्लाई A आना चाहिए, तो नंबर 3 है या कोई भी नंबर हो इसकी जगह पे, और A से मल्टीप्लाई होना चाहिए और A आना चाहिए वापस। तो ये कब हो सकता है कि जब A की वैल्यू 0 या तो 5 हो सके। ये हमेशा याद रखना कि अगर कॉमन नंबर है कि मल्टीप्लाई कर रहे हो और वापस वही नंबर आपको मिल रहा है अननोन नंबर, तो समझ लेना कि वो नंबर या तो 0 होगा या तो 5 होगा। यानी A की 2 वैल्यू मिली मुझे, 0 या 5। अब दोनों में से कौन सी लेनी है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे B के रिलेटेड। अगर B की वैल्यू में 0 लूँ, क्योंकि क्यू बी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से 9 तक होगी। अगर B की वैल्यू में 0 लूँ तो 0 और A की वैल्यू या 0 या 5 कुछ भी लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 A की जो वैल्यू लोगे आप वो नहीं आ सकता। तो B की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो B कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 1 से। अगर मैं B की वैल्यू 1 लूँ, BA मल्टीप्लाई B3 इज इक्वल टू 5 7 A, देखोगे आप तो नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू आएगा, चेक कर सकते हैं। अगर मैं B की वैल्यू 1 लूँ और A की वैल्यू में 0 लूँ तो 10 इंटू 13 यानी 130 हुआ, तो 570, क्योंकि हमने A 0 लिया है तो 570 नहीं आ रहा है। ओके, दूसरा चेक कर लेते हैं, A की वैल्यू 5 लेके, B तो 1 ही लेना है, तो 1 यानी 5 15 इंटू 1 यानी 3 13, 15 और 13 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 575, यानी A की वैल्यू आपने 5 रखी थी इसीलिए 575 नहीं आएगा, यानी आप B 1 नहीं ले सकते। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है
बी की वैल्यू 2। अगर मैं बी की वैल्यू 2 लूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास ए की दो वैल्यू है, 0 या तो 5। अगर मैं पहले 0 लूँ और बी की वैल्यू 2 लूँ तो क्या होगा यहाँ पे 20 इंटू 23। अगर मैं ए की वैल्यू 5 लूँ, बी को तो 2 ही रखना है, तो क्या होगा 25 इंटू 23। तो 20 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 टू जा 46 और 0 460 होगा। तो यहाँ अगर आपने ए 0 रखोगे तो 570 लाना है, तो यहाँ तो मिल रहा है 460। यानी ये वाली जो कंडीशन है 20 इंटू 23 वो पॉसिबल नहीं है। यानी कौन सी कंडीशन वैलिड हो सकती है? एक ही कंडीशन बची हुई है, 25 इंटू 23। तो 25 और 23 का मल्टीप्लाई करोगे तो 57, और 25 इंटू 23 में हमने ए की वैल्यू क्या रखी है? 5 रखी है, यानी 575 आंसर आना चाहिए। तो 25 इंटू 23 का मल्टीप्लाई करोगे तो 575 आ रहा है, यानी ये हमारा वैलिड आंसर हो गया। यानी आपकी ए की वैल्यू हुई 5 और बी की वैल्यू हुई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी फाइंड करना है वापस। प्लस है यहाँ पे 3a और 2 का प्लस ये आना चाहिए b और 2। अब नॉर्मल चीज है, नॉर्मल थिंकिंग है कि भाई ए की वैल्यू मुझे पता है 0 से 9 तक कुछ भी हो सकती है। अगर मैं फर्स्ट वाली डिजिट की बात करूं तो a प्लस 5 मुझे क्या आंसर लाना है? 2 लाना है। तो a प्लस 5 वी गेट अ यूनिट डिजिट 2 लाना है मुझे। तो मुझे पता है कि अगर मैं ए 0 लूँ तो 0 प्लस 5 5 आएगा, यहाँ पे तो 2 है, पॉसिबल नहीं है। ए की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो 1 प्लस 5 6 है, यहाँ पे तो 2 है, पॉसिबल नहीं है। ए की वैल्यू अगर मैं 2 लूँ तो 5 प्लस 2 यानी 7 आएगा, यहाँ तो 2 है, पॉसिबल नहीं है। ए की वैल्यू 3 लो तो 3 प्लस 5 यानी 8 हुआ, यहाँ तो 2 है, पॉसिबल नहीं है। ए की वैल्यू अगर मैं 4 लूँ तो 4 प्लस 5 यानी 9 हुआ, यहाँ तो 2 है, नहीं आ रहा है। ए की वैल्यू अगर मैं 5 लूँ तो 5 प्लस 5 10, 10 का 0 आएगा और 1 कैरी ऑन होगा, तो यहाँ तो 0 नहीं आ रहा है, यहाँ तो 2 लाना है मुझे, तो 5 नहीं ले सकता। 6 लूँ तो 6 प्लस 5 करोगे तो 11 आ रहा है, तो भी 1 आ रहा है, यहाँ तो 2 लाना है। अगर मैं 7 लूँ तो 7 प्लस 5 12 आ रहा है, यानी 2 आ रहा है। यानी ए की वैल्यू अगर मैं 7 लूंगा तो मुझे 7 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या मिला? 12 मिला। 12 में 2 वाला जो डिजिट है वो यहाँ यूनिट प्लेस में रहेगा, और जो 1 है वो कैरी ओवर होके यहाँ पे 3 के माथे पे जाएगा, यानी 3 की पावर में। तो कैरी ऑन के कैरी ऑन हुआ कहाँ पे? 3 की पावर में 1। जो हमारा 7 प्लस 5, ए की वैल्यू मैंने अगर 7 लूँ तभी मेरा 2 आएगा, तो 7 प्लस 5 12 हो रहा है, तो 12 का 2 यूनिट प्लेस में, और जो 1 है वो कैरी ऑन हुआ 3 के ऊपर, 3 की पावर में। तो 1 प्लस 3 यानी 4 प्लस 2 यानी 6, यानी बी की वैल्यू हो गई 6। तो b इज इक्वल टू 1 जो कैरी ऑन था, जो आपका कैरीड ऑन था वो वैल्यू, प्लस 3 प्लस 2 यहाँ पे भी लिखा है मैंने, इज इक्वल टू आंसर क्या आया? 6, यानी बी की वैल्यू हो गई 6। तो चेक भी कर लेते हैं, 3, ए की वैल्यू 7, 25 एज इट इज, और बी हमारा 6 मिला था 62। चेक करते हैं, 7 प्लस 5 12 का 2, 1 कैरीड ऑन, 1 प्लस 3 यानी 4 प्लस 2 यानी 6, 62 आ रहा है आंसर। यानी ए हुआ 7 और बी हुआ 6। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर और ये टॉपिक क्रिप्टारिथम्स यानी क्रिप्टारिथमिक खत्म हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे प्लस वाले एग्जाम्पल कराए आपको, मल्टीप्लिकेशन वाले कराए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। 3 पार्ट्स में मैंने चैप्टर इसीलिए डिवाइड करा कि आप टॉपिक वाइज अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सको। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हो, या व्हाट्सएप पे भी मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। हमारे साथ ऑफलाइन अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। हमारा सेंटर है एटेक एजुकेशन सेंटर, गौडी रोड, दाहोद के अंदर। तो दाहोद में जब आप आना चाहते हो, हमारे साथ मिलना चाहते हो, तो आप गौडी रोड पे एटेक एजुकेशन सेंटर पे मिल सकते हो, और वहाँ पे आप ऑफलाइन पे और ज़्यादा डिटेल में आप अगर पढ़ना चाहते हो हमारे पास तो आप आ सकते हो। थैंक यू, गुड बाय।